पिछले व्याख्यान में हम तर्क संग्रह के अंतर्गत गुण के जो भेद थे उनको बता रहे थे। आज हम सुख दुख आदि जो गुण है उनको बताएंगे। सुख दुख आदि जो गुण है यानी कि 17 से लेकर के 23 तक के जो गुण हैं वो इसमें आ रहे हैं। अन्नम भट्ट ने लिखा है कि सर्वेषां अनुकूलतया वेदनीयं सुखम प्रतिकूलतया वेदनीयं दुखम इच्छा कामः क्रोधो द्वेषः कृतिः प्रियतनं विहित कर्मजन्यो धर्म निषिद्ध कर्मजन्यस्त्वः धर्म। तो उन्होंने कहा है जो सभी के अनुकूल ज्ञान का विषय है उसे सुख कहते हैं और जो प्रतिकूल अर्थात विपरीत अनुभव होने वाला है वह दुख है। काम को इच्छा, क्रोध को द्वेष और कृति को प्रियतन कहते हैं। वेद विहित या कर्तव्य कर्म से उत्पन्न फल यानी कि गुण विशेष को धर्म कहते हैं तथा शास्त्र निषिद्ध कर्म के करने से उत्पन्न फल यानी कि गुण विशेष को अधर्म कहते हैं। इसी के अंतर्गत बताया है आत्मा का विशेष गुण जो इस प्रकार है। बुद्धिदयो अष्टः व आत्ममात्र विशेष गुणः बुद्धिच्छाया प्रयत्नः द्विविधः नित्यः अनित्यः च नित्यः ईश्वरस्य अनित्यः जीवस्य। आत्मा क्या है उसका यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। बुद्धि आदि अर्थात बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रियतन, धर्म और अधर्म ये 8 केवल आत्मा में रहने वाले विशेष गुण हैं। इनमें से बुद्धि, इच्छा, प्रियतन ये 3 गुण नित्य और अनित्य है। ये 3 गुण ईश्वर के नित्य और तीनों ही जीव के अनित्य है। ये हमारा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 गुण बताए। गुण का 24वां जो है भेद उसको बताया जा रहा है कि 24वां भेद हमारा संस्कार है। तो संस्कार के बारे में लिख रहे हैं कि संस्कार है त्रिविधो वेगो भावना स्थिति स्थापक चेति ही वेगः प्रथमे आदि चतुष्ट मनोवृत्ति अनुभव जन्यः स्मृति हेतुर्भावना आत्ममातवृत्ति अन्यथा कृतस्य पुनस्तद अवस्था आपदक स्थिति स्थापक कट आदि ही पृथ्वी ही वृत्ति। 24वां नंबर जो भेद है गुण का उसमें लिख रहा है कि संस्कार के 3 भेद होते हैं, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। उनमें से वेग नाम का संस्कार पृथ्वी आदि 4 यानी कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में रहता है। अनुभव से उत्पन्न होकर जो स्मृति का कारण है उसे भावना कहते हैं। वह केवल आत्मा में रहती है। अन्य अवस्था को प्राप्त पदार्थ को फिर उसी स्थिति में प्राप्त कराने वाले गुण विशेष को स्थिति स्थापक कहते हैं। वह कट यानी कि चटाई आदि पृथ्वी में रहता है। इस प्रकार यहाँ तक आचार्य अन्नम भट्ट ने जो गुण बताए थे और उनके जो भेद 24 थे यहाँ तक वर्णन किया। आगे जो आता है वह पदार्थ का भेद नंबर 3 आता है और 2 नंबर के अंतर्गत हमारा गुण था। तीसरा नंबर है कर्म। कर्म के बारे में लिख रहे हैं
कि चलनात्मक कर्म है ऊर्ध्वदेश संयोग हेतुरुत्क्षेपणम, अधोदेश संयोग हेतुरपक्षेपणम, शरीरस्य सन्निकृष्ट संयोग हेतुराकुचनम, विप्रकष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, अन्यत सर्वगमनम, पृथ्वी पृथ्व्यादि ही चतुष्ट मनोमात्र वृत्ति। कर्म का लक्षण बता रहे हैं कि चलन स्वरूप वाली क्रिया को कर्म कहते हैं और ऊपर के स्थान से संयोग का कारण उत्क्षेपण कर्म होता है, नीचे के देश से संयोग का कारण अपक्षेपण कर्म होता है, शरीर के निकट अर्थात अपनी ओर संयोग का कारण आकुचन कर्म कहलाता है। शरीर के दूर संयोग के कारण जो प्रसारण कर्म है, इनके अतिरिक्त सब क्रिया का अंतर्भाव गमन में होता है और यह चलनात्मक कर्म पृथ्वी आदि चारों भूतों एवं मन में रहता है। इस प्रकार यहाँ कर्म पदार्थ का वर्णन किया। अब आता है अगला जो चौथे नंबर का, वह है सामान्य पदार्थ। सामान्य पदार्थ के बारे में लिख रहे हैं कि नित्यमेक वने का अनुगत है सामान्य, द्रव्य गुण कर्म वृत्ति ही तद द्विविधम परापर भेदात परम सत्तः अपरम द्रवत्वादि। जो नित्य और एक होकर अनेकों में अनुगत है उसे सामान्य पदार्थ कहते हैं। यह सामान्य द्रव्य गुण और कर्म में रहता है। सामान्य के दो भेद बताए हैं, पर और अपर। द्रव्य गुण और कर्म में रहने वाले सामान्य को सत्ता कहते हैं और अधिक देश में रहने से उसे पर सामान्य कहते हैं। अल्प देश में रहने वाला द्रवत्व आदि अपर सामान्य कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिक देश में रहने वाला पर सामान्य और अल्प देश में रहने वाला द्रवत्वादि अपर सामान्य कहलाता है। ये 4 नंबर का जो पदार्थ है सामान्य का, यहाँ वर्णन किया है। 5वें नंबर का जो विशेष पदार्थ है उसके बारे में बता रहे हैं। नित्य द्रव्य वृत्तियों व्यावर्तकः विशेषः। नित्य द्रव्यों में रहने वाले एवं भिन्नता बताने वाले विशेष होते हैं, यानी कि उसको विशेष कहते हैं। तो ये 5वें नंबर का पदार्थ हो गया। अब नंबर 6 आता है, वह है समवाय पदार्थ। समवाय के बारे में लिख रहे हैं आचार्य नमभट्ट। नित्य संबंध समवाय है अयुत सिद्ध वृत्ति ही ययो द्वयोर मध्ये एकं विनश्य पराश्रितमेव तिष्ठते तावयुत सिद्धो यथा अवयविनो गुण गुणिनो क्रिया क्रियत्वंतो जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्यो हो चेति। समवाय जो पदार्थ है उसका यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। यह है अयुत सिद्ध अर्थात परस्पर अभिन्नभूत वस्तुओं में रहता है। जिन दो में से एक विनाश क्षण के पूर्व तक दूसरे के आश्रित होकर ही रहता है, उनको अयुत सिद्ध कहते हैं। जैसे अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति विशेष और नित्य द्रव्य। तो यहाँ पर बताया है समवाय का पदार्थ है, उसका यहाँ उन्होंने उल्लेख किया है।
अब नंबर जो हमारा आता है 7वां, जो आचार्य अन्नम भट्ट के द्वारा रचित जो तर्क संग्रह है, उस तर्क संग्रह में 7 पदार्थों का प्रारंभ में ही उल्लेख किया, उनका अलग अलग विस्तार दिया। तो यहाँ 7वां नंबर का जो अभाव पदार्थ है उसके बारे में लिख रहे हैं। अनादि शांत प्राग भाव है, उत्पत्ति पूर्वम कार्यस्य, सादीर अनंत प्रध्वंस है, उत्पत्ति अनंतरम कार्यस्य है, त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंत अभाव है। यथा भूतले घटो न अस्ति इति ही तादात्म संबंध अवच्छिन्न है, प्रतियोगिता को अन्योन्य भाव है। यथा घट पटो निभवति ही इति। यहाँ लिख रहे हैं, जिसका आदि नहीं और अंत है, ऐसे अभाव को प्राग भाव कहते हैं। वह कार्य की उत्पत्ति के पहले रहता है, जिसका आदि है अर्थात जो उत्पन्न है और अंत नहीं है, वह प्रध्वंस अभाव है और वह कार्य की उत्पत्ति के बाद होता है। तीनों कालों में होने वाला संबंध से युक्त अभाव वाला अत्यंत अभाव होता है, जैसे पृथ्वी पर घड़ा नहीं है। तादात्म्य संबंध से युक्त अभाव वाला अन्योनाभाव होता है, जैसे घड़ा वस्त्र नहीं होता है। तो यहाँ बताया है प्राग भाव, प्रध्वंस भाव और अत्यंताभाव और अन्योनाभाव, ये 4 प्रकार का भाव का यहाँ उल्लेख आचार्य अन्नम भट्ट ने किया। अब तर्क संग्रह के समापन में यानी कि उपसंहार में लिख रहे हैं, सर्वेषां पदार्थानां यथा यत्तु मुक्तेः त्वन्तर्भावात् सप्तमे पदार्था इति ही सिद्धम, कारणाद् अन्यमतयोर्वाल्व्युत्पत्ति सिद्धे अन्नम भट्टेन विदुषा रचित तर्क संग्रह। उपसंहार में लिखा है कि सभी पदार्थों का कहे हुए यानी कि पूर्व में वर्णित पदार्थों में ही अंतर्भाव हो जाने से 7 ही पदार्थ होते हैं, यह सिद्ध हो जाता है। कणाद मुनि ही कृत मत और गौतम मुनि कृत न्याय मत में वालकों की कुशलता सिद्ध करने के लिए आचार्य अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह की रचना की है। स्पष्ट हो गया है कि बालकों की कुशलता की सिद्धि करने के लिए आचार्य अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह ग्रंथ का रचना की है। इस प्रकार से तर्क संग्रह का यहाँ पर समापन होता है।